विध्वंसः शुचिखद्वासुरान्तरिक्षा सद्धोताब्बेदि खदति त्रिदुरोणसत इरावती धेनुमति विभूतया। तो इस जगत में, इस संसार में वेद ने प्रत्येक संदेह को दूर करते हुए प्रत्येक तथ्य को स्पष्ट रूप से हमारे जीवन में उतारा है। आवश्यकता है उस वैदिक काल को जानने की, आवश्यकता है उन वैदिक मंत्रों के अर्थ को जानने की, आवश्यकता है उन वैदिक तत्वों के द्वारा निकलने वाली जो ऊर्जा है उसको संभालने की। तो इस वेद ने इस प्रकृति के द्वारा जो छंद हैं, वेदों के जो छंद हैं, गायत्री, त्रिष्टुप, जगतिया, अनुष्टुप, पंक्तिया, सहा, बृहत, तृष्णी, ककुत्सु, चीभी आदि आदि जो भी छंद हैं, 7 छंद हैं, उन छंदों में जो प्रकृति निरंतर अपने आप को डेवलप करती है, प्रकृति निरंतर अपने आप को निरंतर प्रयुक्त करते हुए शोधन करती है, वो शोधन की विशेषताएं जो हैं वेद में प्रयुक्त हैं। तो वेद बताता है, वेद मंडलायुक्त है, क्योंकि जिस प्रकार से हम कान आँख बंद करने के बाद में अपने आप को बिल्कुल स्थिर करते हैं तो कई प्रकार के उच्चारण सुनाई देते हैं। तो वह उच्चारण कौन सा है? वो ऋषि महर्षियों के द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि देवों के द्वारा गाया हुआ वेदों का ध्यान, गाए हुए वेदों के मंत्र, गाए हुए वेदों के उच्चारण किए हुए वह मंत्र जो प्रत्येक संसार की मंडलायुक्त रचना को निरंतर प्रगाढ़ बना रहे हैं और जीवन को जीने की कला के साथ साथ में ऊर्जा, संवर्धन, संरक्षण और बुद्धि विवेक के द्वारा प्रगाढ़ रूप से पाए जाने वाली भक्ति, श्रद्धा का जो विश्वास है वो भी हमारे हृदय में परिणित कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारे शास्त्रों में यज्ञ प्रयुक्त है, हमारे शास्त्रों में जाप प्रयुक्त है, पूजन है, अनुष्ठान है, क्रियाएं हैं, ध्यान है, योग है, ये सभी चीज़ प्रयुक्त हैं। बस केवल हमें जानने का प्रयास करना है और इस प्रकार से जानना है कि वह हमारे लिए भी उपयोगी हो, हमारे समाज के लिए उपयोगी हो, परिवार के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो और हम सभी के लिए बड़ी हितैषी हो। वह हमें जानने का प्रयास करना, वह तभी प्राप्त होगा जब हम किसी विद्वान के पास बैठेंगे, जब हम किसी संत के पास बैठेंगे, जब हम किसी पराशक्ति की उपासना करने वाले व्यक्ति के पास बैठेंगे, जब हम किसी ध्यानी के पास बैठेंगे, जब हम किसी योगी के पास बैठेंगे, तब जाकर के हमें वह संदेह स्पष्ट हो पाएगा, संदेह दूर हो पाएगा और हमारा तत्व स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तविकता में हमारा जीवन किस लब्ध के द्वारा क्यों हुआ है और हमारा जीवन हुआ है तो हमें वास्तविकता में करना क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अनियमितता के द्वारा, असंयम के द्वारा, अनिध्यासन के द्वारा अपने जीवन को खपा लेते हैं और वहाँ खपाते हैं जहाँ उनको गिनती भी नहीं की जाती, गिना भी नहीं जाता कि जन्मा और गया, कोई नहीं जानता है। जहाँ तक कि कई लोगों के तो ऐसे जीवन मिट जाते हैं जिनके परिवार वाले भी नहीं जानते हैं कि वो गया कहाँ, आया कब था। तो उन जीवन को आने से पृथ्वी पर क्या लाभ होना है? अगर जो वास्तविकता में इस जीवन को लाभ देना है, शरीर से के द्वारा इस आत्मा को लाभ देना है, तो हमें अपने आप को सहेजना पड़ेगा और खपाना पड़ेगा। हम लोग अपने जीवन को खपाते हैं। संत लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ कर के गंगा तटों पर, नर्मदा तटों पर, कंदराओं में बैठ कर के अपने जीवन को खपाते हैं। वो इसलिए नहीं खपाते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए, वो इसलिए खपाते हैं क्योंकि उनके द्वारा जो निकलेगा वो संसार को बड़ा लाभ पहुँचाएगा। उनके द्वारा जो एक एक ऊर्जा जो निकलेगी वो ऊर्जा प्रत्येक जीवन में रोशनी भर देगी। और यही मैं चाहता हूँ कि आप वो ऐतिहासिक पुरुष बने, आप वो धैर्यवान पुरुष बने, आप वो सामाजिक व्यक्ति बने जिससे कि आपके साथ साथ में पूरे समाज और पूरे राष्ट्र को लाभ हो सके। आप मेरे साथ में वेद के वास्तविक रचनाओं के बारे में विवेचन करें। मैं चाहता हूं आप सब लोगों के साथ हम सब लोग बैठ करके उन वेद की ऋचाओं को सुने और उन वेद की ऋचाओं के अर्थ को समझें। वेदस्तुते नमस्तुभ्यं।